हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का एक ऐसा नाम जिसे हम आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर, I commend the budget to this August House. आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, तब उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिक संकट से निकाला और क्या थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के गोल्डन वर्ड्स 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 1990 की शुरुआत में पूरी दुनिया इकोनॉमिक डाउनटर्न से अफेक्टेड थी। इकोनॉमिक रिसेशन का असर सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में था। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से 1992 में यूएस इलेक्शन जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश हार गए और उसका फ़ायदा बिल क्लिंटन को मिला और बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मल्रोनी को रिज़ाइन करना पड़ा। 1990 रिसेशन की प्राइमरी वजह थी सेंट्रल बैंक्स के मॉनेटरी पॉलिसीज़, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ने अपने कंज्यूमर्स खो दिए, जिसके बाद पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस हाई हो गए। दोस्तों, 1990 से 1991 में यूएस, कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिसका सीधा असर इंडिया पर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की अपनी खुद की भी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स थी। 1991 में इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में उलझा हुआ था, जिसे हम करेंसी क्राइसिस भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी भी नेशन के लिए वो सिचुएशन होती है जब वो नेशन किसी दूसरे नेशन से एसेंशियल सर्विसेज या गुड्स इंपोर्ट नहीं कर पाता है, या वो नेशन ऑलरेडी एक्सटर्नल डेब्ट में होता है। इंडियन इकोनॉमी ठीक उसी सिचुएशन में आ गई। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा नहीं है कि इंडिया रातों रात इस सिचुएशन में आ गई थी, बल्कि ये कई सालों का इकोनॉमिक मिसकैलकुलेशन और इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से हुआ था। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के 3 मेन रीजंस थे। पहला, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था और अर्निंग्स बहुत कम, जिसकी वजह से 1980 से 1981 में ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 9% हो गया और 1990 से 1991 में ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 12.7% हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि जो गवर्नमेंट के एक्सटर्नल डेट थे वो 1985 में जीडीपी का 35% था, वो 1991 में बढ़कर जीडीपी का 53% हो गया। तीसरी वजह थी कि इंडिया दूसरी कंट्रीज़ से गुड्स इंपोर्ट करती थी, लेकिन इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट बहुत कम था। चौथी वजह ये थी गल्फ़ वॉर, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व बहुत कम बचा था। उसके बाद भी इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से पहले ही मनी बोरो कर लिया था। जून 1991 में इंडिया के पास सिर्फ $1 बिलियन ही फॉरेक्स रिज़र्व बचा था, जिससे इंडिया सिर्फ 3 हफ्ते ही गुड्स इंपोर्ट कर सकती थी। इन्वेस्टर अपने पैसे निवेश से निकालने लगे। इन सब का असर ये हुआ कि सरकार को इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। फ्यूल प्राइसेस हाई हो गए और सरकार ने अपने खर्चे कम करना शुरू कर दिया, लेकिन इन सब से भी कुछ नहीं हुआ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन लिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और उसके बदले इंडियन गवर्नमेंट ने 67 टन्स ऑफ गोल्ड देने का वादा किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने मई 1991 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड ज़ुरिख को 20 टन्स ऑफ गोल्ड दिया और जुलाई में बैंक ऑफ इंग्लैंड को 47 टन्स ऑफ गोल्ड दिया, जिसके बदले इंडियन गवर्नमेंट ने $600 मिलियन इकट्ठा किए। इतने डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन को ट्रैक पर लाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए: इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल करेक्शन। ये थे कुछ बोल्ड फैसले जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बना दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 गए पाकिस्तान में हुआ। 1947 के पार्टीशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैमिली अमृतसर आ गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी हायर एजुकेशन की शुरुआत हिंदू कॉलेज अमृतसर से की। बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स और मास्टर्स किया। 1957 में डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए और बाद में सेंट जॉन्स कॉलेज के मेंबर बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे। 1969 से 1971 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वो पढ़ाते थे। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के इतने सारे अचीवमेंट्स हैं
कि इस पे एक नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज़ बन जाएगी, लेकिन आइए हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऑफिसर से कैसे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। 1972 में डॉक्टर मनमोहन सिंह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने और 1976 में वो फाइनेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी बने। 1980 से 1982 तक वो प्लानिंग कमीशन में थे। 1982 में उनको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर अपॉइंट किया गया। 1985 से 1987 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के डिप्टी चेयरमैन थे। 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइज़र बने और 1991 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन। जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपनी कैबिनेट में डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। दोस्तों, 2005 में एक इंटरव्यू में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पीवी नरसिम्हा राव ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास भेजा और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि पीवी नरसिम्हा राव आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इस पे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि उनको बिल्कुल यकीन नहीं आया और उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब अगले दिन वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिर आए और उन्होंने दोबारा उनसे कहा कि आप तैयार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचिए शपथ लेने के लिए, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये यकीन आया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। वो किसी ने कहा है ना, सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागी। और ऐसे एक जीनियस इकोनॉमिस्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1991 में पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में इलेक्ट हुए बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी पावर में थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। 1999 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साउथ दिल्ली से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने एनडीए की बीजेपी सरकार को हरा दिया और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। कांग्रेस की जीतते ही सबको ये लगने लगा कि सोनिया गांधी ही नेक्स्ट पीएम होंगी। कांग्रेस अभी कुछ कहती उससे पहले ही बीजेपी सोनिया गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी और बीजेपी का ये कहना था कि वो सोनिया गांधी को एज अ पीएम नहीं देखना चाहती क्योंकि सोनिया गांधी इटली से बिलोंग करती हैं। सोनिया गांधी ने पीएम बनने से मना कर दिया। 21 पार्टियों का सपोर्ट लेकर यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज अ पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट किया। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानमंत्री बने। भारत गणराज्य में पहली बार था जब हाईली क्वालिफाइड नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड सिख और माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना था। 2004 में पीएम बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे की प्रोजेक्ट्स किए, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आधार के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जिससे लाखों मजदूरों को काम मिला, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिससे करंट गवर्नमेंट अनकंफर्टेबल रहती है। ये यूपीए गवर्नमेंट की ही देन है। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन करके। न्यूक्लियर डील के खिलाफ बहुत सारी यूपीए के सपोर्टर्स ने अपना सपोर्ट लेने की बात करी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करी अपनी सरकार गिरने की और उन्होंने देश को न्यूक्लियर पावर बनाया। 2009 के जनरल इलेक्शन में यूपीए को पहले से ज़्यादा सीटें मिली और एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पीएम बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी सरकार पर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन केस, एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कीम, लेकिन ये सारे चार्जेस अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं हुए हैं। 2 टर्म पीएम रहने के बाद और सक्सेसफुली पूरे 5-5 साल सरकार चलाने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। हालांकि वो 1991 से 2019 तक आसाम स्टेट से राज्यसभा के मेंबर रहे और 2019 से राजस्थान से वो राज्यसभा के मेंबर हैं। 2014 जनरल इलेक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि अगर ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो देश डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. अब पता नहीं कितने लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं,
दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में बहुत सारे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं। जैसे कोई क्रिकेट में करोड़ों रुपए कमा रहा था तो वो भी पॉलिटिक्स में आ गया कि उसे देश की सेवा करनी है। कोई नाच गा रहा था तो वो भी पॉलिटिक्स में आ गया कि उन्हें देश की सेवा करनी है, और उन्होंने पहले भी नाच गा के देश का सेवा किया है। एक आदमी चाय बेच रहा था, उसने भी कहा कि मैंने भी देश का सेवा किया है। दोस्तों, ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बस इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद ये अपने फील्ड में वापस चले जाते हैं। यहाँ देश में आग लग रही है और किसी को जलेबी खाने की पड़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण मिला और इकोनॉमिक्स के लिए एडम स्मिथ प्राइज़। अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 90 ईयर्स के हो गए हैं और उनके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि शायद ही अब कोई उसे अचीव कर पाए, तो अब करंट गवर्नमेंट को अनबायस्ड होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in next video.